नाश्ता भी हो गया। नाश्ते की थोड़ी तारीफ भी कर दो। और नाश्ते की तारीफ तो हमने कर दी थी ना कि ये हालात है पाकिस्तान के, कि यहाँ पे महंगाई है नहीं है ये अलग इशू है, लेकिन इतनी मुतबर्रिक जगहों पे बैठकर इतनी बदनीयती लोगों की, मैं इस चीज़ से बड़ी हैरान हूँ। आपको जेब नहीं देता, मेरी बात सुनो। मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो इन्होंने पराठे के नाम पे हमें 40 रुपए का पराठा दिया ना, इससे करोड़ दर्जे बेहतर हमारे घर की रोटी होती है। वेट में ऐसा ही है ना। खैर अब हम लोग यहाँ से निकल आए हैं, आगे हम मरी के लिए रवाना हो रहे हैं। इंशाल्लाह आप हमारे साथ साथ हैं, साथ साथ रहिएगा। मेरे लिए दुआ करना, मुझे वॉमिटिंग ना हो प्लीज। दुआ हाथ उठाएं, दुआ शुरू कर दें। लम्हा व लम्हा हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और हम मुसलसल इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे कि बाबा लाल शाह सरकार के दरबार पे जो होटल था, उन लोगों ने किस कदर महंगाई की हुई थी। खूबसूरती किसे नहीं पसंद, और फिर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पे पड़ती हुई सर्दी की वजह से धुंध, ये हसीन मंजर हमारी आंखों के सामने था, क्योंकि हम एक पहाड़ की चोटी पे जा रहे थे। जैसा कि आपको बताया था कि हम लोगों को इस जगह का ड्राइवर ने बताया कि बाबा लाल शाह सरकार से आगे एक पहाड़ की चोटी पे एक पॉइंट है जहाँ पे विजिटर्स आते हैं, टूर करने के लिए लोग आते हैं। ये उसी रास्ते के बीच से आपके लिए कैप्चर किया। अच्छा, इतना ख़तरनाक रास्ता था और सिंगल रोड थी। आप यकीन जानिए कि बहुत खौफ महसूस हो रहा था। जैसे जैसे गाड़ी ऊंचाई की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे टेंशन हो रही थी। और आप ऐसे समझिए कि मेरे साथ जो मेरी नंद थी और मेरी कज़न, दोनों की जैसे जान निकलने वाली थी खौफ की वजह से। सदफ परेशान हुई है। हाँ जी, क्या महसूस हो रहा है? बहुत ऊंचाई है, बहुत ज्यादा सर घूमने लग गया भाई। अब तो क्योंकि रास्ता जो था पहाड़ी का वो गुलाई की सूरत में था, तो जीनत तो जैसे कहते हैं ना, फिज़ा और जीनत ये दोनों तो तकरीबन सोती रही है रास्ते में। और सदफ बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत घबरा रही थी। जीनत का सारा रास्ता जो है ना, वो चक्कर आते हैं, बस इसी जिक्र में गुजर गया। और सदफ का सारा रास्ता मुझे डर लग रहा है इसी में गुजर गया। और फिज़ा माशाल्लाह वैसे ही सोने में माहिर। ये जनाब बड़ी सरकार बादशाह की चिल्लागाह है और यहाँ पे सरकार इबादत किया करते थे। ये चिल्लागाह भी इसी पहाड़ी की चोटी पे वाक़या है। हमने यहाँ पे भी हाज़िरी दी और उसके बाद फिर हमने आपस में तय किया कि अब हमें यहाँ से क्या क्या शूट करना है। मेरा ख़्याल था कि क्योंकि हम पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं तो शायद बहुत अच्छे अच्छे मनाजिर हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिलेंगे। लेकिन जब इस चोटी पे पहुँचे तो मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं था कि नीचे का नज़ारा हम ले सकते, वो सिर्फ रास्ते में ही आता था। जो कोई एक आधा आया वो हमने आपसे शेयर भी किया। कुदरत का हसीन शाहकार, ये ऊंचे ऊंचे दरख्त, ये ठाकरी हिल स्टॉप, ये इससे आगे भी ऊपर कुछ है। कुछ मनाजिर आंखों को खैरा कर देते हैं और ये मनाजिर वही है। ऊंचे ऊंचे दरख्तों से झांकता हुआ ये सूरज, सर्दी और धुंध का मंजर, हर तरफ ऐसे था जैसे धुआं उठ रहा है। परवरदिगार बड़ा रहीम और करीम है। ऐसे नज़ारे जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है मैं सजदे में सर रख कर उस ज़ात का शुक्र अदा करती रहूँ और हर वो अमल बजा लाऊँ जो उसको राज़ी करे, क्योंकि वो है
वो मौजूद है, बेशक मौजूद है। नहीं बस नहीं नाज़रीन, क्या हाल है आप सबके? ठीक है। हम इस टाइम मौजूद हैं पथरियाटा टॉप। ये एक जगह है जो बाबा लाल शाह सरकार के जो दरगाह है वहाँ से ऊपर का रास्ता है। ठीक है। यहाँ पे चेयर लिफ्ट वगैरह भी आती है। तो मतलब मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। तो कि कुछ कहते हैं ये 7000 फ़ीट की बुलंदी पे है, कोई कहता है 9000 है, मतलब मुख्तलिफ़ राय है। इवन के चलो 7000 भी हो तो हम इस टाइम 7000 फ़ीट की बुलंदी पे मौजूद हैं। बाकी यहाँ से आपके लिए कौन से कितने प्यारे व्यू मिलते हैं कोई बता वो हम आपको दिखाएंगे। आपको पसंद आए तो था। ओहो, शेयर कीजिएगा। कसम से बहुत ख़तरनाक रास्ता था। हमारे साथ जो चंद लोग ये देख रहे हैं, ये देखें, वो दोनों खड़ी हैं। ठीक है। रास्ते में आखिरकार मुझे थोड़ा लहजा तल्ख करना पड़ा, तब ये गाड़ी में बैठी, वरना कह रही थी नहीं यहाँ से वापस चलो, जबकि वहाँ मुड़ने की जगह भी नहीं थी। वो ये कहती थी जी यहाँ से वापस मोड़ लो। असल में ना व्यूअर्स, हम लोग मरी की हद तक तो गए हैं, लेकिन ये जो ड्राइवर हमें मिला है ना, मतलब ये चीज़ इसने डिस्कवर की है कि आप यहाँ पे भी आए, अगर आपका चैनल है तो आप यहाँ से बनाएं। ठीक है। हाँ जी बाजी जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। तबीयत बेहतर है? खुल की तबीयत अब? हाँ जी, बहुत बुरा, आ जाए बुरे हालात कुछ। इस तरह के स्टॉल्स, इस तरह की शॉप्स आपको हर स्याही मुकाम पे नज़र आती हैं। और सबसे कमाल बात तो ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव दे रहे होते हैं। बहुत महंगाई बिचा रखी है इन लोगों ने। और मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। मैं अपने पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ कि इस मुल्क ने हम जैसों को संभाला हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है वो ये है जो यहाँ के लोग बेतहाशा महंगाई करते हैं। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो चीज़ें नॉर्मली लाहौर के अंदर, फैसलाबाद में, क्योंकि मैंने ज्वेलरी का काम भी किया हुआ है, और मतलब है कि जो चीज़ें आराम से आपको पीछे से 100-150 की मिलती हैं, भाई वो ये लोग तकरीबन 700-750 रुपये में दे रहे थे। बहुत एक्सपेंसिव। मतलब शायद इनके जहन में ये होता है कि जो इतनी महंगाई वाले इलाकों में सैर व तफरी के लिए आ सकते हैं तो शायद वो वाला दरख्त भी साथ लेकर आते हैं जिस पे नोट लगते हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारी शहज़ादी तो बस इसकी फुप्पो इसके लिए कैप्स ही देखती रही है, जहाँ देखती थी उठा के इसके सर पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप बताइए अब कैसे लग रहे हैं दोनों? बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं। अब्बास के सर पे तो कैप आ भी नहीं रही है। ये मेरे सर के हिसाब से, अब्बास तुम्हारा सर थोड़ा बड़ा है। ये मेरी है ही नहीं। अच्छा, व्यूअर्स का ना बता देना। अभी का कह लियो? अभी व्यूअर्स, खूबसूरत जगह है। ठीक है। और हम लोग बस घूम फिर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों के लिए रास्ते से कुछ व्यूज लिए, यहाँ से कुछ अच्छे मिले तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। और चीज़ें बहुत महंगी हैं। जो ज्वेलरी लाहौर में 150-150 रुपये धक्के खा रही है ना, वो यहाँ पे आपको 700-700 रुपये में दे रहे हैं। हद हो गई है। टूरिज्म, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कैसे कैसे लूट रहे हैं ये लोग, आप सोच सकते हैं। ये क्या पहना के देखो जी हमारी बपोलानी को। वो देखो अब मम्मा की तरह, अम्मा की तरह, अम्मा की तरह। मेरे सर पे रखी भी जाएगी ये? टिकानी है ना, चले टिक गई। उतार दी है फिजा ने। ओ माय गॉड फिजा। व्यूअर्स, बहुत महंगाई है और मेरा सांस फूल रहा है। बिस्मिल्लाह, आज आज फिजा, आज बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह।
से जो हिल टॉप था यहाँ से हमारी वापसी है, मतलब हमें इतना मज़ा नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, कोई इतना ख़ास, बस वही है जो चढ़ाई चढ़ते हैं ना उस टाइम जो आ रही होती है ना, लुक आ रही होती है, जो व्यूज़ आ रहे होते हैं, नज़ारा जिसको कहते हैं, बस वो उस टाइम तक है। बाकी यहाँ ऊपर आने के बाद जो है ना वो चीज़ नहीं है, मतलब एक पॉइंट है और बस आप वहाँ पे जैसे हर जगह पे होता है चाय लेना देना और महंगाई हद से ज़्यादा, लूट मार हद से ज़्यादा। एक चीज़ और है कि यहाँ पे होंठ खुश्क हो रहे हैं और बैग में चिपचिप पड़ी है, बार बार जो है ना होंठ खुश्क हो रहे हैं, फिजा के होंठ खुश्क हुए पड़े हैं क्योंकि ऊंचाई है, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। साथ चलते रहिएगा, उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे, कर रहे हैं इंजॉय।